हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बनाते हैं क्रिस्पी कॉर्न समोसा। तो यहाँ पे मैं कॉर्न की फिलिंग भरने वाली हूँ, चीज़ कॉर्न की फिलिंग होने वाली। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिए। इस प्रकार की हम पट्टी भी बनाने वाले हैं आटे की मदद से। तो हम लेंगे मैदा आधा कप, आटा 1 कप, थोड़ा सा नमक और फिर पानी ऐड करके इस प्रकार से हम डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार होने के बाद हम इसे नीड करेंगे। तो हमें इसको स्ट्रेच करना है और इस प्रकार से नीड करेंगे जब तक हमारा जो आटा है ना वो एकदम मुलायम ना हो जाए। और मुलायम होने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे, 30 मिनट का मिनिमम रेस्ट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 1 घंटे का भी रेस्ट दे सकते हैं। और फिर हम इस प्रकार से इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे। तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और इसके अंदर हम डालने वाले हैं कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी जो हमारी कैप्सिकम वाली मिर्ची होती है वो, और हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। और साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं जो हमारे पास मकई होती है ना, कॉर्न, उसको हम इसके अंदर मिला लेंगे अच्छे से। और बस हम इसके अंदर मसाले के रूप में सिर्फ काला नमक या पिंक सॉल्ट जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पिज़्ज़ा सीजनिंग, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह। तो उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से 2-3 मिनट से मिलाने के बाद साइड में रख दिया है। तो चलिए अब हम आटे को देख लेते हैं एक बार। तो हम आटे के इस प्रकार से 4 बॉल्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं और इस प्रकार से टक इन करके उसका सरफेस को स्मूथ करके उसके बाद हम आटे से इसको डस्ट कर लेंगे। और फिर हम एक सरफेस के ऊपर इसे रख के प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसे बेल लेंगे। जो 4 बॉल्स हमने बनाई है ना वो सेम शेप की होनी चाहिए, ताकि जो उसकी जब हम रोटियां बनाए ना तो वो उसका जो है शेप वो सबका इक्वल ही होना चाहिए, ताकि आगे का प्रोसेस करने में इजी रहे। तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा तेल इसके ऊपर लगा लेंगे और फिर हम आटे को इस प्रकार से चारों तरफ डस्ट करेंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर दूसरी जो है लेयर आने वाली है रोटी की। और इसकी थिकनेस कुछ इस प्रकार रखनी है कि आगे जब आप इसको बेले ना तो इसको और भी पतला होना है। तो थोड़ा सा हम इसकी थिकनेस रखेंगे और फिर वापस से सेम प्रोसेस करके हम जो चारों जो हमने रोटियां बनाई है ना वो इस प्रकार से लगा लेंगे एक के ऊपर एक, और फिर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इस प्रकार से हम इसे फैलाएंगे। इसको तब तक फैलाना है जब तक ये एकदम ही स्ट्रेच होके डबल या ट्रिपल साइज में ना हो जाए। आपने पहले देखा था और साइज कंपेयर करेंगे तो ये पूरा अच्छे से मैंने इसको फैला दिया है। इस प्रकार से जो ये फैल रहा है ना अच्छे से, जो शेप बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि हमने आटे को अच्छे से रेस्ट होने के लिए रखा था। और जितना समय आप देंगे ना उतना अच्छे से आपकी जो शीट्स है ना वो बनकर रेडी होगी। तो तवे डाल देंगे। तो तवा एकदम ही गर्म होना चाहिए और दोनों तरफ से आपको इस प्रकार से दबाते हुए सेकना है। 30-30 सेकंड के लिए ही सेकना है, ज़्यादा आपको सेकना नहीं है। इस प्रकार से अगर आपने अच्छे से अप्लाई किया होगा ना ऑयल और थोड़ा सा जो आटा है चारों लेयर्स में, तो आपकी जो है शीट्स आराम से खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि मैंने आटे की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, फिर भी देखिए शीट्स आराम से निकल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में मैदे का प्रयोग कीजिए, आप आटे से भी वही सेम चीज़ ट्राई कर सकते हैं, उससे भी रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और रिज़ल्ट आपके सामने ही है। मैं ये दूसरी बार इस प्रकार से आटे की शीट्स बना रही हूँ और उससे पहले मैंने इक्वल क्वांटिटी का मैदा और आटा लिया था। तो जो मार्केट में अवेलेबल शीट्स होती है ना वो तो प्योर पूरा मैदे का बना होता है। तो आप घर पे ये इस प्रकार से शीट्स पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं और फिर आप जो है क्रिस्पी स्नैक्स एंजॉय भी कर सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार से सारी शीट्स को मैंने निकाल लिया है। तो ये जो लास्ट वाली शीट थी ना वो थोड़ी सी जो इसकी साइज़ ऊपर नीचे थी तो साइड का उसको काटना पड़ा और फिर आराम से ये खुल गया। बिल्कुल भी एक दूसरे से ना तो ये ज़्यादा चिपका और ना तो कहीं से भी टूटा, और इसकी शेप एकदम ही बराबर आई है। अब इन शीट्स का आप अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, या तो फिर जो आपको कोन समोसा बनाना हो, या पॉकेट समोसा बनाना हो, या जो सिगार रोल होते हैं वो बनाना हो, और काफ़ी तरीके से। तो यहाँ पे तो मैं पॉकेट समोसा बना रही हूँ, तो उस प्रकार से मैंने इसको 2 फोल्ड्स दे दिए और इस प्रकार से आपको शीट्स पतली पतली शीट्स बनानी है तो इसका इक्वल शेप होना चाहिए। तो मैंने इसका जो एक्सेस पार्ट है ना वो मैंने निकाल लिया है। तो ये अब हम स्केल लेके तो मापेंगे नहीं, तो आप बस
डायरेक्टली इस तरीके से फोल्ड करके इसकी जो शेप निकाल सकते हैं। आराम से मार्किंग खुद ही आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा इसको फोल्ड करके प्रेस करेंगे ना तो उसके ऊपर मार्किंग आ जाएगी और नाइफ़ की सहायता से आप इसे कट कर लीजिए तो बहुत ही आसानी होगी। तो इस प्रकार से मैंने सारी शीट्स को तैयार कर लिया। इतना ज़्यादा पतला है, ट्रांसपेरेंट है कि वुडन बोर्ड भी दिख रहा है इसके अंदर ही। तो जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो उतना ही ये क्रिस्प बनेगा जितनी पतली हमारी जो शीट होती है ना वो। और फ्राई करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, फ्राई भी फटाफट ही हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। यदि आपको फोल्ड करके नहीं करना है ना तो आप बस एक शीट का जो है माप ले लीजिए और बाकी सारी शीट्स आप इस प्रकार से कट कर लीजिए तो इक्वल शेप में जो शीट्स है वो कट हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारी सारी शीट्स रेडी है। तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं आराम से, जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं ना, प्लास्टिक्स में अवेलेबल होती है हमारी जो सारी शीट्स होती है, उस प्रकार से आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम 2 चम्मच मैंने आटे की ही स्लरी बनाई है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा पानी डाल के इस प्रकार से पतला सा पेस्ट बना लेंगे और फिर जो हमारा फिलिंग है ना उसमें हम चीज़ को ऐड करेंगे, क्योंकि चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगता है कॉर्न के साथ, ये इसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। तो चीज़ और कॉर्न का जो समोसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने यहाँ पे जो है चीज़ ग्रेट करके ऐड कर लिया है। पहले चीज़ नहीं ऐड करना है क्योंकि वो उधर ही कुक हो जाएगा। तो हम फ्राई करेंगे ना तो फ्राई करने के टाइम पे चीज़ मेल्ट होगा तो समोसा और भी टेस्टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 2 शीट्स को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखना है। और रखने के पहले मैंने जैसे जो स्लरी है वो लगाई है, फिर फिलिंग रखी है, फिर चारों तरफ स्लरी पेस्ट कर अप्लाई कर ली है मैंने यहाँ पे। तो ये जो स्लरी है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको सही से बना के फिर लगाएंगे ना तो आपकी जो शीट है ना बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। मेरी तो एक भी नहीं खुली है तेल के अंदर जाते ही। और इस फोल्ड करते हुए आप इसको प्रेस करते जाए ताकि जो इसकी लेयर्स है ना वो एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाए। तो हमने इस प्रकार से सारे जो पॉकेट समोसा है ना मैंने तैयार कर लिए हैं। जब आप समोसे को ऐड करें तो ऑयल को आपको एकदम ही गर्म रखना है और फिर आप मीडियम फ्लेम पे इसको क्रिस्प होने तक फ्राई कर लीजिए, जब तक इसके ऊपर का जो लेयर है ना थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन जैसा ना हो जाए तब तक। ये हमारे जो है पॉकेट समोसे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए और जो मेरा जो बाकी बचा था ना, जो काट के जो एक्स्ट्रा बचा था तो वो भी मैंने फ्राई कर लिया। और उसमें बस आपको हल्का सा जो नमक आपको डालना है तो वो, या जो भी आपको मसाला डालना है ना वो डाल के आप उसको स्टोर करके उसको खा सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बना था। तो बस हमारा पॉकेट समोसा रेडी है। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये और अंदर से भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से इतना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।